आज हमारा सेकंड पार्ट है उसका, फर्स्ट फ्लाइट का, द ब्लैक एरोप्लेन, यानी एक काला हवाई जहाज। तो इसमें जो राइटर है वो बोलता है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी जो चंद्रमा था, चांद था, वो पूर्व में ऊपर की ओर आ रहा था। बिहाइंड मी, बिल्कुल मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और जो तारे थे यानी वो सारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई अबो मी, यानी बिल्कुल मेरे ऊपर खुले हुए आसमान में, यानी बिल्कुल मेरे पीछे चांद ऊपर आ रहा था और तारे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, इसको आराम से नहीं छोड़ सकता, तो हाथ तो हैं तेरे। तो देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, यानी आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी वो कहता है, आराम से छोड़ इसको, आराम से बंद कर दे बस। तो वो क्या कहता है, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी जो संसार सो रहा था उस, यानी संसार सो रहा था जबकि मैं उस खुले हुए आसमान में घूम रहा था, यानी उड़ रहा था बिल्कुल अकेला। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, यानी मैं अपने जो ओल्ड डकोटा, आराम से बंद करना इसको, वो क्या कहता है, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, यानी जो मेरा ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, उसमें ओवर फ्रेंच, यानी फ्रांस के बिल्कुल ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के लिए वापस हो रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टी के लिए सपना देख रहा था कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी उसमें मुझे क्या करना है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो कहता है कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी या जो मुझे छुट्टी मिली है जहाँ मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगा, यानी उससे जाके मिलूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, और 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी लगभग 1:30 हो रही थी जब उसने घड़ी को देखा था, यानी वो बिल्कुल रात को उड़ रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, यानी आई थॉट, मैंने सोचा कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस जो कंट्रोल रूम है या वहाँ पर मुझे कॉल कर पूछना चाहिए कि मेरी जो लैंडिंग है वो होगी या नहीं होगी, या क्या स्थिति है वहाँ पर, जो हमारा रनवे है उस पर। एज आई लुक्ड डाउन, जैसे मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी जो एरोप्लेन की जो नाव थी, यानी उसका जो अगला हिस्सा था, उससे आगे मैंने जाकर देखा कि सामने क्या है। तो वो क्या कहता है, आई वॉज, यानी आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी वो कहता है कि मुझे एक बड़े शहर की लाइटें दिखाई दी, यानी चमचमाती हुई, यानी वो लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी बिल्कुल मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइटें जल रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सैड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, यानी कहा कि भाई मैंने वहाँ खबर दी कि भाई जो डकोटा है DS 088 वो यहाँ पर आ रहा है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, यानी मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो। तो कहता है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी जो रेडियो पर जो आवाज़ आ रही थी उसने मुझे आवाज़ यानी जवाब दिया जल्दी ही। DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, यानी वो कहता है कि तुम्हें घूमना है, यानी बिल्कुल पश्चिम की ओर, कितनी, लगभग 12 डिग्री, यानी 12 डिग्री और आपको इसमें पश्चिम में घूमना है। नाउ DS 088 ओवर, यानी उसको खबर देता है कि अब आप जो आपका रास्ता है वो थोड़ा सा आप भटके हुए हैं उससे, अगर आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर ले लें तो आप अपने रास्ते पर सीधे हो जाएंगे। तो आई चेक द मैप, मैंने मैप को देखा यानी चेक किया, एंड द कंपास,
और उस कंपास को देखा। कंपास बोलते हैं जो दिशा सूचक, यानी जिसे हम दिशा का देखते हैं भाई कौन सी दिशा किधर को है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और जब मैंने उसको देखा कंपास को, मैं अपनी सही दिशा में हूँ, उसके बाद मैंने अपना जो लास्ट टैंक था फ्यूल का यानी ईंधन का उसको ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट फॉरवर्ड इंग्लैंड, और मैंने 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ उसको घुमाकर अपने डेकोटा को चलाना शुरू कर दिया। यानी वो चल तो पहले ही रहा था लेकिन 12 डिग्री पर लेके उसको फिर चलते शुरू हो गया वो। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, यानी वो कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं लगभग सुबह नाश्ते के वक्त वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी इंग्लिश वालों का यानी अंग्रेज़ों का एक अच्छा बड़ा नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छी थी, यानी सारी कंडीशन भाई एकदम क्लियर थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी ये जो उड़ान थी बिल्कुल आसान थी, यानी कोई दिक्कत नहीं थी, आसमान क्लियर था, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी और रास्ता भी एकदम क्लियर था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी वो क्या कहता है कि जहाँ मैं आ चुका था वहाँ से जो पेरिस थी लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गई थी। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने उन बादलों को देखा, यानी अचानक से वो कहता है कि अब तक तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु अचानक से जब पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गई तो अचानक से कुछ बादल मेरे सामने आ गए। आई सा द क्लाउड्स, मैंने उन बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी ऐसे बादल जो तूफानी बादल होते हैं उनमें। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि वो जो बादल थे स्टॉर्मी तूफानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हों और वो बिल्कुल मेरे रास्ते के बीचों बीच खड़े थे जो मैं आसमान में तय कर रहा था। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप द ओवर दैम, यानी वो कहता है मैं इनके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजर सकता? कहता आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं उनके ऊपर से नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और वो कहता है कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है अगर मैं इसको क्रॉस करके जाता हूँ दूसरी तरफ से, चाहे साउथ से चाहे नॉर्थ से, यानी किसी भी दिशा से मैं अगर इनको क्रॉस करके जाता हूँ तो शायद जो मेरा फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, तो एक बार एक तो दिमाग में उसके ये सोच आती है कि मुझे वापस पेरिस घूम जाना चाहिए, यानी मुझे पेरिस उल्टे चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु उसको जल्दी थी घर जाने की, यानी वो कहता है मुझे घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, यानी मुझे वो नाश्ता करना था जिसके लिए बारे में मैं सोच रहा था। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट, यानी वो कहता है मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, यानी जोखिम उठाना चाहिए। एंड फ्लू, और मैं उड़ा। दैट ऑल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी मैंने सीधे वो जो बादल थे तूफानी उनमें बीचों बीच से ही मैंने अपना जो एरोप्लेन था वो उड़ाना शुरू कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, यानी बादलों में अंदर की ओर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी हर चीज़ काली हो गई, यानी उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। आई वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी वो क्या कहता है कि मुझे एरोप्लेन से बाहर देखने में इतनी दिक्कत हुई कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। कोशिश मैंने बहुत की लेकिन उन बादलों में मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यानी जो पुराना जहाज़ था वो हवाई हवा में उस तूफान में एकदम उछलता है। और ट्विस्टेड बोलते हैं एक तरफ फेंकना या एक तरफ होना, इन द एयर हवा में, यानी वो बादलों में जब वो घुसता है तो जो हवाई जहाज़ है वो अपने आप ही एकदम उछलता है, यानी किसी भी फोर्स की वजह से, और वो हवा में इधर उधर भटकता है। आई लुक्ड एट द कंपास, जब मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, यानी मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आइज़, मेरी आँखों पर, यानी जब मैंने कंपास की ओर देखा, दिशा सूचक जो यंत्र था उसमें वो लगा हुआ था, उसमें मैंने जब देखा तो मुझे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी जो उसकी सुई थी जो दिशा बताती है नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है वेस्ट है, वो गोल गोल घूम रही थी सिर्फ, यानी उसमें कोई दिशा एकदम वो सुई फैल होगी। इट वॉज डेड, इट वॉज डेड का मतलब है वो ख़राब हो चुका था,
इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और जो दूसरे उसमें इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी जो उसमें और काम के जो औजार लगे हुए थे, जैसे कोई भी जैसे मशीन लगी हुई है, मीटर लगा हुआ था, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। वर सडनली डेड टू, यानी ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे अचानक से सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को यानी सही यानी उसमें आवाज़ देने की कोशिश की, यानी उसको सोचा कि मैं रेडियो से कोई कंप्लेंट अपने हेडक्वार्टर कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे पास जब से पहला स्टेशन है उसमें अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे वहाँ से कोई मदद मिल सके। तो वो बोलता है पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर वो पेरिस कंट्रोल के लिए कॉल करता है और कहता है क्या मुझे तुम सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, यानी जो रेडियो था वो भी ख़त्म हो गया। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, यानी ना तो मेरे पास अब रेडियो था ना ही मेरे पास कोई कंपास थी। देन एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ, यानी मेरी जो स्थिति है मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, कौन सी दिशा में हूँ और कितने एंगल पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, यानी मैं उस तूफान में खो चुका था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, यानी एक काला बादल बिल्कुल मेरे पास आया जो और ज़्यादा घना काला था। आई सा अनदर एरोप्लेन, यानी जब मेरे वो बिल्कुल पास आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरा कोई एरोप्लेन है। आई सा अनदर एरोप्लेन, यानी मैंने अपनी उस हालत में जब मैं उन बादलों में था और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे ख़राब हो गए थे, रेडियो भी ख़राब हो गया था, किसी को बता भी नहीं सकता था। तो अचानक से एक काला हवाई जहाज़ मेरे पास आता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी उसकी जो विंग्स थी, जो पंख जिसमें होते हैं हवाई जहाज़ में, उनमें कोई लाइट नहीं थी, यानी कोई उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, परंतु मैं उसको इतना देख सकता था वो बिल्कुल मेरे आगे आगे चल रहा था, उड़ रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, यानी उस तूफान में वो बिल्कुल मेरे आगे था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, यानी वो जो पायलट था उसमें उड़ा रहा था उसको मैं उसके चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर घूमता है। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, यानी जब वो आदमी या वो हवाई जहाज मुझे दिखाई दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, यानी मैं अब तक तो अकेला था, अब मुझे कुछ हिम्मत मिली कि भाई ये भी मेरे साथ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, जैसे हाथ हिलाते हैं तो वो कहता है कि उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, उसको हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी, यानी उसने क्या कहा कि मेरा पीछा करो, यानी मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मैं आपको सही दिशा में लेके चलूँगा। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट ही थॉट, यानी वो क्या कहता है, मैं सोचता हूँ कि उसे पता था, वो जानता था कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, यानी वो मेरी कोशिश कर रहा था, यानी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो एरोप्लेन था उसको धीरे से उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, यानी जो बिल्कुल मेरे जो डेकोटा एरोप्लेन था उसके बिल्कुल सामने था। सो दैट, इसलिए कि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, यानी इसलिए उसने उसको इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और वो उसके बिल्कुल आगे था, इसलिए कि अगर मैं कोई सी भी साइड चेंज करता हूँ तो शायद उसको दिखाई पड़ जाए और वो मेरे पीछे पीछे ही रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, यानी मैं बड़ा खुश था उस अजनबी जहाज़ के पीछे जाते हुए कि लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, जैसे जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ पीछे पीछे अपना आप चलता रहता है, ऐसे ही मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता रहा। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा चलने के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधे घंटे चलने के बाद भी वो जो एरोप्लेन था वो बिल्कुल मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, यानी वो क्या कहता है कि जो ऑल डेकोटा जो मेरा एरोप्लेन था उसमें इतना फ्यूल बचा हुआ था कि सिर्फ वो 5 से 10 मिनट तक ही चल सकता था या उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन, यानी वो क्या, आई वॉज स्टार्टिंग, मैंने शुरू की, टू फील फ्राइटेंड अगेन, जब मैंने उसको स्टार्ट किया
उस फ्यूल टैंक को, तो मुझे दोबारा से कुछ डर महसूस हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। यानी मुझे लगा शायद जो मेरा फ्यूल टैंक है वो भी शायद मेरा साथ छोड़ दे। और जैसे ही मैंने आगे की ओर देखा तो जो एरोप्लेन था ब्लैक वाला वो मेरे बिल्कुल सामने नीचे की ओर जाने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, जैसे ही वो नीचे जाने लगा, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान के उन बादलों में मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, यानी जैसे ही मैं बाहर आया उन बादलों से, एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स, यानी बिल्कुल सीधी दो लाइनें जैसे रनवे पर होती हैं, इधर को भी इधर को भी, यानी दो बिल्कुल सीधी, काफ़ी लंबी होती हैं वो जो रनवे होता है उस पर वो दो लाइन देखता है, यानी दो कतारें। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, यानी दो लंबी लाइनें देखता है वो लाइट्स की। इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे एन एयरपोर्ट, यानी वो एक रनवे था एयरपोर्ट पर। आई वॉज सेफ, यानी अब मैं एकदम सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं अब उस ब्लैक एरोप्लेन वाले आदमी को ढूंढ रहा था कि वो किधर गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, यानी उसमें कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और जब मैंने कोशिश की उसको देखने की तो मुझे आसमान पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैंने हवाई जहाज को नीचे उतारा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हू द अदर पायलट वॉज, यानी वो क्या कहता, जब मैं रनवे पर उतर गया वो आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी जब मैंने उस ओल्ड डेकोटा को कंट्रोल टावर के पास रोका तो मैं सिर्फ इसलिए उसमें से बाहर नहीं निकला था कि मैं सेफ था, यानी मैंने अपनी जान बचा ली थी। तो आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड द वुमेन, और मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, यानी जो कंट्रोल रूम था उसमें सेंटर में बैठी हुई थी, वेयर आई वाज, यानी वो क्या कहते हैं, कंट्रोल, वेयर आई वाज एंड हू द अदर पायलट वाज, यानी मैं कहाँ था, यानी सेंटर को कंपास में जैसे नीचे सारा सिस्टम बना हुआ था, यानी जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं वो सारी उस पर कंपास पर दिखाई देती हैं, यानी उस पर स्क्रीन पर भाई ये जो फ्लाइट है वो कहाँ जा रही है, यानी किधर को जा रही है। जब उसमें कंट्रोल से उससे फ़ोन पे बात करके भाई आप थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हो तो उसको बता दे भाई इतनी डायरेक्शन चेंज करके आप इधर जाओ। तो वो कहता है कि मैं कहाँ था, मुझे अपनी कंडीशन पूछनी है, और वो दूसरा जो हवाई जहाज़ था जिसके पीछे पीछे मैं उड़ कर आया हूँ उसके बारे में मुझे बताना है आपको। अदर पायलट, आई वांटेड टू से थैंक यू, यानी वो कहता मैं कहना चाहता था उससे कि मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, मैं रास्ता भटक सकता था उन काले बादलों में, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस पायलट से मैं थैंक यू कहूँ जिसने मेरी जान बचाई है। तो वो क्या कहती है, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, यानी वो जो लड़की होती है जो सेंटर में बैठी हुई है कंट्रोल रूम में, वो मेरी और बिल्कुल अजीब तरीके से देखती है, यानी बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने क्या पूछ लिया उससे। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंसती है। अनदर एरोप्लेन, यानी कोई दूसरा जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, यानी इस तूफान में कोई दूसरा हवाई जहाज, भाई नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, यानी वो क्या है, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, यानी आज इस रात में कोई भी दूसरा हवाई जहाज हमने उड़ान पर नहीं छोड़ा है, यानी हमने कोई भी रिस्क नहीं उठाया और कोई भी हवाई जहाज आज उड़ान पर नहीं था। यूअर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, यानी जो स्क्रीन थी रेडार की जो दिखा रही थी कि भाई एक हवाई जहाज उड़ता हुआ आ रहा है, सिर्फ तुम अकेले थे, बाकी कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था। सो इसलिए हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टी विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो वो क्या कहता है, इसलिए कि हु हेल्प मी, मेरी मदद किसने की, टू अराइव हियर देयर सेफ्टली, यानी वो कहता है कि मैं यहाँ सुरक्षित रूप से जो पहुँचा हूँ उसी की मदद से पहुँचा हूँ, उसी ने मेरी मदद की है। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, यानी ना तो मेरे पास कंपास था ना मेरे पास रेडियो था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और ना ही मेरे टैंक्स में इतना फ्यूल बचा था कि मैं अपने आप को सही सलामत अकेला यहाँ पर पहुँचा देता।
हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और वो पूछता है कि उस काले हवाई जहाज़ में कौन था वो पायलट जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने मुझे रास्ता दिखाया और जिसने मुझे यहाँ पर सेफली लैंडेड करवाया है। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो उस तूफान में बिना लाइट्स के उड़ रहा था, यानी उसने अपनी लाइट्स भी नहीं जला रखी थी अपने एरोप्लेन की, उसमें कोई लाइट भी नहीं थी। तो ये आदमी को अचंभा हो जाता है कि वास्तव में ऐसा कोई आदमी था या एरोप्लेन था जो उस वक्त मेरे साथ उड़ रहा था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और उस इमेजिनेशन में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेरे पथ प्रदर्शन कर रहा है और वो मुझे सही दिशा में लेके जा रहा है।